सभी को नमस्कार। 25/12/2022 जो कि रिव्यू पिटीशन है कुरुक्षेत्र के जो कैंडिडेट उनके द्वारा फाइल की गई थी, जो फैसला अगेंस्ट आ गया था उसके ओपन हियरिंग के ऑर्डर हुए थे और इसमें 5 तारीख को सुनवाई हुई थी, 5 अप्रैल को। और उसमें कोर्ट ने इसको ओपन कर दिया था और कह दिया था भाई हम इसको आज बहस नहीं करवा सकते क्योंकि टाइम तो की दिक्कत थी और हम इसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, इसलिए इस पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। और इसको जो है ना 25 तारीख को ऑर्डर कर दिए थे लिस्ट के, आई अपॉन दी बोर्ड। ये इसमें बाकायदा लिख भी रखा, ऑर्डर भी आया था, मैंने यूट्यूब पर बताया भी था 25/4/2023 को। तो भाई अभी डेट तो अपडेट हुई है, लेकिन ये तो बात तय है भाई 25 को इसमें सुनवाई होगी, कोई इसी खास अड़चन नहीं आया। तो उसके लिए भाई हमने अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन देखो सारे डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से सब कुछ जो जाना था सब की तरफ से जा चुका है। जो डॉक्यूमेंट हम इकट्ठे करने चाह रहे थे इतने टाइम से वो हो चुके हैं। अब इस तक हमारे पास कुछ है भी नहीं। अब सिर्फ एक ही बात है कि वकील टाइम पे कोर्ट में जा, उसके टाइम पे फीस हो जाए और वो अपनी बात कोर्ट में समझा सके, क्योंकि वो तो ना तो मैं समझा सकता ना आप, वो तो सारा कोर्ट में देखना और वो वकील करेंगे। और सीनियर और बढ़िया वकील इसमें ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ के 2-3 की पड़ जाए। तो उसके लिए एक अहम मुद्दा है कलेक्शन का, क्योंकि कमेटी के पास जो भी पैसा आया था उन्होंने ओपन उसका हिसाब दे दिया। अब उसमें कई डिस्ट्रिक्ट ने तो ना पैसा एक भी दिया नहीं है, कोई एक आध कैंडिडेट ने दिया हो, नहीं तो ये 5-7 कैंडिडेट हैं, 5-7 डिस्ट्रिक्ट है जिनका कोई पैसा नहीं, जिसमें यमुनानगर, पानीपत हो गया, ये कुरुक्षेत्र हो गया, अम्बाड़ा हो गया, पंचकुला हो गया, इनसे रेयर ही किसी कैंडिडेट ने दिया है। और वो मुझे पहले भी पता था कि ये देंगे नहीं। ऋषि खान ये कलेक्शन सारी 12-14 लाख की हुई थी, वो उनका ऑनलाइन उन्होंने हिसाब दे दिया। अब जो है ना इस तारीख के लिए फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बिना पैसे तो वहाँ को पूछता नहीं भाई। तो उसके लिए जो है ना साथियों ने तय किया था गया था कि भाई 7,000 की राशि और जमा करानी पड़ेगी। तो भाई मैंने तो अपनी जो 7,000 की रकम हो अनिल कुमार जी को भेज दी है, और अब यहीं इनका अकाउंट को ऑपरेट करें, क्योंकि धर्मवीर जी को अपनी पढ़ाई वगैरह की कुछ तैयारी करनी थी, PhD वगैरह की, तो उन्होंने थोड़ा ब्रेक उससे लिया है। ये अनिल कुमार जी को भी मैंने तो अपनी भेज दिया है। और मेरे से पहले मेरे 2 साथी हैं, एक तो राकेश है फतेहाबाद वाला, उसने पहले ही दे दी थी, राजकुमार जी ने कल ही भेजी है, राजकुमार रेवाड़ी से हैं, ओल्ड कैंडिडेट है, विजयदीप भी ओल्ड ही है, इन्होंने भी अपनी दे दी है। पवन राव साहब हैं, इन्होंने भी कल ही दे दी है। और सुनीता वाइफ ऑफ पवन सिंह, ये इन्होंने दे दी है। तो कुल मिला के ये ऐसे कैंडिडेट है जिनके मैं नाम ले रहा हूँ मेरे समेत, जो कि आपके पिटिशनर नहीं हैं। लाला जी का जो मामला चल रहा था उसके ये पिटिशनर नहीं है। जो 404 की लिस्ट आई थी उसमें हम कोई पिटिशनर नहीं है, हम तो सिर्फ आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और जितने मेरे साथी हैं सिर्फ मदद कर रहे हैं। और 5-7 और कैंडिडेट भी ऐसे ही आएंगे जो 1-2 दिन में डाल देंगे, जो पिटिशनर भी नहीं हैं। तो जब ऐसे में एक बात सोचिए, जब हम पिटिशनर नहीं है हम भी दे रहे हैं, तो जो पिटिशनर है क्या उनको नहीं देने चाहिए? जो 404 आदमी शुरू से जुड़े थे क्या उनको नहीं देने चाहिए? सबसे पहले तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, स्टेट प्रधान है, उनको अपनी कलेक्शन डालनी चाहिए। उसके बाद और साथियों से बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो भाई लाला जी का ही बड़ा नाम है, उसने डालनी चाहिए। अब उसने दिए पीछे भी नहीं थे कमेटी में, अब वो पता ना धरने वरने में कितो लिख दें हम पीछा ना। चलो हमारी मजबूरी है भाई देना, हम नहीं, हमारी गल गलत हो रहा है, हमारी नौकरी जारी है। इस कारण हमारे साथी तो भाई एक बकैते दे दें, चाहे कोई से का नाम ले दें वो दे दें हैं। 2-4 अपने राजकुमार सैनी जी से हैं, वे तो भाई कोई ना दे। ये तो पीछे मेरे रिजल्ट तो इकट्ठे करूँ तो 3,500 जब भी बाजे थे, जब भी नहीं दिए थे इन्होंने। तो जितने भी इसके साथ जुड़ रहे हैं नाम लूँगा तो फिर रुस जाएंगे। और ये देवा इब भी नहीं, और मैं नहीं तो कई भी थी जो यार टीम है दूसरी, मैं कहा भाई कमेटी वाली मैं ये पीछे देवा कौन है, पर चलो हम लड़ेंगे भाई, नमत देने दे ना देते दिप कर केस करें। तो भाई मेरी तो सभी साथियों से अपील है, जितने हमारे जानकार हैं जो अपने टच में हैं, और खासकर पुराने साथी, इनको पेमेंट ना मत दो, सीधी कमेटी अकाउंट में डलाओ। इनको देने का मतलब सारी ठगाई में जा रही है, वह किसी गिनती में नहीं है। चाहे तो उन्हें कितने सेटिंग में लिख देंगे, चाहे धरने में लिख देंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। आपके दौरे तो 10,000 गए, आगे वकील दौरे कुछ पहुँचा ही नहीं। जितनी ये कलेक्शन की जानी थी ये सारी वकील के लिए की जानी थी, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट की पेमेंट किसी वकील को नहीं पहुंची है। और पहुंची हो तो बताइए भाई, मेरा नंबर बता दियो कि भाई मेरी पहुंची है, मैंने फलाने के अकाउंट में दी थी, उड़ गई है। हालांकि कमेटी के अनुसार तो भाई गई नहीं है। और कोई रेयर कैंडिडेट हैं कुछ समझदार जो डायरेक्ट वहाँ डाल रहे, तो भाई सबको जो है ना कमेटी के में डालना चाहिए। तो जितने भी साथी हैं रहते हैं या
और टच में है या वेटिंग वाले हैं भाई, इसमें कुछ ना कुछ सहयोग आप लोग भी करो। कमेटी का अकाउंट जारी हो चुका है, नहीं तो मेरे पास मैसेज कर देना 94 168 74 580 पे या 74 040 16 200 पे। रास्ता मैं भी बता दूंगा, लेकिन इसमें जितना सहयोग बनो, देखो जो पटिशनर उनको तो 7,000 कम से कम देने चाहिए, बाकी जो साथी हैं भाई वो को 5 का सहयोग दे दे, 5100 दे दो, 3100 दे दो, कुछ तो यार सबका बने है ना, फायदा तो सबका होना, डिप्लोमा बच गया तो इसके लिए भाई सबसे इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने अपनी पहले डाल के दिखाई, क्योंकि पीछे एक ग्रुप तीसरा है ना जो दिन रात न्यू के झाग दिया देता है नहीं, इसलिए मैंने यह दिखाई है भाई। ना तो और के मैं दिखा और के भी आ रहे हैं स्क्रीन शॉट, पर मैं नहीं दिखाता। मैं उन्हें अपनी पाछली भी पहला भी दिखाई थी, लेकिन मानते नहीं। ये 11,000 रुपये लोग 10 दिए थे, मैंने जब भी 11 दिए थे। नीतिका जी का अकाउंट था 98 169 94 603 803 ये नंबर था, इसमें मैंने भेजे भी थे भाई। ये नीतिका गुप्ता सुजीत कुमार के नाम से देख लो, मैंने तो उस टाइम भी दिए थे। उससे पहले जो पटिशन बन के थे वे भी अपने न्यारे वकील करके दे रखे हैं भाई। उससे पहला सुखदेव सैनी जब इकट्ठे करा था उससे भी 3-4 कैंडिडेट के दिवाए थे, और 5-7 की भी दिवा दी, और 5-7 के और भी दिवा दूंगा। जो भी हमारी थोड़ी बहुत मानना उन तक कह इसके अपने सर्कल में तो भाई आखिरी लड़ाई है, इसमें लड़ लो, इसमें मत रोक कोई भी। ये नंबर है सामने स्क्रीन पे दिख भी रहे अनिल कुमार जी का 96 713 62 711। इस पर जो है ना आप फ़ोन पे या गूगल पे कर सको, और उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना और अनिल जी को भेज देना, ताकि पता लगता रहा भाई इतने कैंडिडेट हमारे आगे और इतनी कलेक्शन हमारी होगी। अनिल जी ईमानदार आदमी हैं, मेरी बात भी हुई थी कल, ईमानदारी से सबको 1-1 रुपये का हिसाब देंगे। पहले देखो जिसके साथ जो ठगाई होगी उसके बारे में तो मैं कहूँ तो ये लोग जो जिनके पैसे ठगे जाओ उनकी ना खुलती, मैं कह लीजिए और कुछ खुल लो भाई, अंधभगत रहेंगे, उनकी कोई ना खुलती ना, उनकी समझ में आती कि वो कह रहा। अरे ईमानदार रहना तो हमारे हाथ में है, हिसाब देना तो हाथ में, चलो केस हारना जीतना हमारे हाथ में कती नहीं। ये मैं कह दूँ मैं जीत दूँ पर ना, वो तो भाई तरीके से जीते जा, अगर वकील लड़ेंगे ना हमारी यूट्यूब तक कुछ हो ना हमारे मैसेजा तक कुछ हो। हाँ इतना है, वो चीज़ पॉजिटिव वे से उनके सामने रखी जा सके, लेकिन रखने के लिए वकील चाहिएगा और वकील के लिए पैसा चाहिएगा। तो भाई जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे कोई वेटिंग का है चाहे और क्या का है, या कोई भी डिप्लोमे वाला है कि तो प्राइवेट में लाग रहे और कुछ ला रहे, भाई जो भी रकम आप देश को जितनी भी आप देश को भाई इसमें सहयोग तो देखो बने हैं, क्योंकि बड़ा केस से बड़े वकील खड़े करने पड़ रहे हैं हम, उसके लिए देखो फीस की तो ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ये भी ऐसे और मैं भी करूँ हूँ, पैसे जो ठगी हुई है 3 कलेक्शन में ठगी हुई है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में जो इस अकाउंट में गई जी मंदी है पलड़ियाले में 11,000 वाला ठगी हुई है, सबको पता है, ओपन बात है। लेकिन अब हम उस चीज़ ने पकड़े रहे हैं, अगर वो हमारे खा गया ना दें तो वो तो गलत हो जाएगा ना भाई। उनका तो घर भरा पड़ा है, उनका तो कोई ना टूटा हो, वे तो किसी टीजीटी पीजीटी में फाइट कर लेंगे, और कि तो उनका तो कम में केस करना है, केस 100 रुपये खाना है। लेकिन आप लोगों के पास ये आखिरी मौका है, इस डिप्लोमे का कोई भविष्य नहीं है, ना को चक्कर ना को बुझ है, और ना जिंदगी में उम्र रह रही किसी की कोई किसी नौकरी में फाइट कर सके। तो भाई सभी से अपील है अपनी कलेक्शन जमा कराओ। एक ऐसी अमाउंट खाते में हमेशा होनी चाहिए कि हम किसी भी वकील ने जाकर आत्मविश्वास से हायर कर सके कि भाई पीछे हमारे दो रीब करे ट्रांसफ़र, और इसमें 5-7 हज़ार में कुछ आनी जानी नहीं है। तो भाई खासकर जो मेरे साथी पुराने वो तो फ़ोन करे हर जब कलेक्शन की बात आओ, जब मैसेज भी ना देखते ना बात करते। अरे मैं अपने में तो ही थोड़ी मांगू भाई, थायराइड तो वो है। हाँ फिर एक बात हो रहा है जो वो इतने खा गया वो इतने खा गया, उन्होंने ना करते भाई, मेरे भी खाए हैं, क्या करूँ कह सके हैं, मैं तो पर्सनल नंबर पे भी कहूँ हूँ तो भाई मारे पीछे दिए थे तेरे थे 42-43 हज़ार हो रहा है इकट्ठे करके दिए, 11 अपने दिए भाई, उनका हिसाब दे कम से कम बता सी हमने क्या करा। पर वह बात सही, ग्रुपान छोड़ के बात जा, मैसेज हम ब्लॉक कर दे, बात नहीं करा, फ़ोन उठाना ही नहीं। लेकिन हमने भाई आगे बढ़ना है, हमने अपनी नौकरी पानी है, हमारी तो ऊँचा रही है, थारी डबल बेइज्जती होगी। नए कैंडिडेट सुन लो कड़वी लगेगी, सारी रिश्तेदारी हम बता दी, अगर हम लाग गए ज्वाइनिंग को ना हो जन्यू इस 7,000 10,000 न ले बैठे रहे तक हम ना दे क्यों दे, फलाना ना दे तब मैं क्यों दूँ। ईब तो जो टोटा होना है यो हो लेन दो, चाहे थारे लाख रुपये लागे चाहे 50 लाख ला लो, ना तो बेइज्जती कई डाल की होनी है। हमारी तो चलो फैलाई होली भाई, लेकिन हम तो भी देने लग रहे हैं, और आगे भी जो और भी जरूरत पड़ेगी और भी देनी पड़ेगी, मजबूरी है कि जाओ। ये जो मन ठग के भाज गया उसका हम करें कि क्या कर सकें, हाँ बता दो क्या कर, हम तो नहीं है भाई। चलो
आगे विश्वास करेंगे, दूसरे भाइयों पर विश्वास करा, धर्मवीर वर्ग्या भाई ने बढ़िया काम करे भाई, मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह। उन्होंने पूरी बात बता दी, इवन इल भाई साहब पूरा करेंगे क्योंकि पता लग जाए आदमी किस टाइप के हैं। तो भाई कुल मिला के बात यही है भाई, पुरानी बात न छोड़ के या कलेक्शन ऑनलाइन दो, सिर्फ इस आदमी को इस खाते में दो और किसी खाते में मत दो, क्योंकि फिर एक रूपता रहती नहीं है। कोई डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, 10 कैंडिडेट आगे ले ले, 7 के आगे दे दे, 3 के जेब में बैठ जा, फिर उन गांडे जा तेल फूकता क्यों दो भाई उसने। तुम एक जगह दो और न्यू कह के दो कि भाई मेरी जो पैसे हैं सिर्फ वकील को जाने चाहिए, किसी धरने या किसी पेट्रोल पंप पर नहीं जाने चाहिए या किसी होटल में नहीं जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें जाना है अपने खर्चे पर जाओ भाई, जिसने भीतर जाना है बैठना पैरवी करनी है वो अपने खर्चे पर करो, जिन्हें धरने पर जाना है 14 बजाओ, कोई नहीं, सब स्वतंत्र है, लेकिन अपने खर्चे पर जाओ। ये जो फीस के पीछे हैं ये मत खाओ भाई। हालांकि इंसानियत बनती नहीं, कितना न कितना माँ का लकड़ेगी, ये जो सार्वजनिक रूप से पैसा खाया उड़ा ना, ये फब्या नहीं करता, कदे न कदे लिकट जाएगा माँ के। हम तो दिन रात यह दुआ करें भगवान ही न देखिए जो एक आम आदमी के लिए इसी बूंदी बनान माटी कर दी इनकी, नहीं तो 2-3 कलेक्शन बहुत थी, आगे जरूरत नहीं पड़नी थी, इतना पैसा थोड़ी लगना था यार, जितना बंदर बाट कर दी इतनी नहीं होनी थी, मैं शुरू से मानू हूँ। लेकिन उसमें जो थोड़ा बहुत ईमानदार थे वे पश्चिम धकाए गए, दूसरे आदमी आगे आते गए, क्योंकि ये इस प्रकार के फ्रॉड आदमी भाई आगे हो लिया कर, आप हो लिया कर, इन्हें पता है गाड़ा वो है, जिस जो ठीक घर बार का वो डरेगा इज्जत तक ना यार, ये उगाने के रखी कह देंगे। और तो और एक दिन वे लोग ये बात सलाह दी थी, और तुम सारी फोन करो दैया के पास, उन मूर्खा में इतनी अक्ल नहीं है कि के करवा रहा है, लेकिन उन अपना दिमाग तो सही नहीं। घराला ने मेरे ख्याल बेरा नहीं किए के करने लग रही किस्त, घराला ने बेरा पट जाए या मैं बता दूँ तो पट जाए बेरा, अगर भाई के कर रही है थारी बीरबानी थारे पाछे थे थोड़ी तो अपनी अक्ल बरतो। अगर साफ कहनी आदमी हमेशा ठीक होगा, कम से कम वो मुँह पता कवा है। रिबुन में तो भाई मैं देखना भी चाहूँगा भाई कितनी का कलेक्शन दी इस अकाउंट में। अगली वीडियो में उन के दिन के ओपन भी कर दूंगा भाई, ये फ़ोन करने तो बाज ले, कलेक्शन तो ना देती अकाउंट में, क्या का वो कर रही है। तो ये कड़वी बात है भाई कितनी कह लो, लेकिन आखिर में यह कहूँ भाई जितने भी साथी हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे वेटिंग वाले हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में, चाहे और कितने हैं, या BCA कैंडिडेट जो बच रहे भाई, सब इसमें कोई ना कोई कलेक्शन दो। पटिशनर तो मिनिमम जो है ना 7,000 की दो, बाकी साथी जो वैसे हेल्प चाहूँ भाई 5100 3100, कई साथियों के बजट कमज़ोर है, मैं भी समझूँ भाई वो थोड़ा कम दे दो, उन करने में कुछ तो आपका भी शेयर हो जाएगा, एक हवन माह होती ही हो जाएगी सबकी। तो भाई सब साथी इसमें दो, बाकी जिसने सहयोग करना है भाई मेरे नंबर पे मैसेज कर दियो। अगर जी मैं करना चाहूँ 74 194 168 74 580 पर या 74 040 16 200 पर। धन्यवाद भाई।